सभी को नमस्ते। मैं हूँ सिमी मांझी, सिमी कैरियर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहूँगी, कॉम्पिटिटर को कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड बेल आइकन प्रेस कर देंगे, ताकि आप लोग को मेरा वीडियो पहले नोटिफिकेशन मिले और आप लोग मेरे वीडियो को मिस ना करें। ठीक है। तो आज हम लोग आज हम लोग का जो टॉपिक है वो जीपीएससी के सिलेबस के आधार पे है। ठीक है। तो भारत के इतिहास में हमें 3 पढ़ने हैं: प्राचीन काल, प्राचीन भारत, ठीक है, और मध्य काल पढ़ना है। और दूसरा है थर्ड है आधुनिक काल। ठीक है। भारत के आधुनिक काल पढ़ने हैं, भारत के मध्यकालीन काल पढ़ने हैं और प्राचीन काल। तो हमने स्टार्ट किया है प्राचीन काल। प्राचीन काल में हमने आदि मानव काल पढ़ लिया है पहले ही। ठीक है। ये जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा है उन लोग को पता होगा कि मैंने आदि मानव काल और सिंधु घाटी की सभ्यता मैंने ये पूरा करा दी ही। ठीक है। तो आज हम लोग वैदिक काल करेंगे और हमने ये बौद्ध धर्म है उसको भी मैंने कंप्लीट कर दी है। तो आज हम लोग वैदिक काल टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसके आधार पर ही लेके आई हूँ। देख सकते हैं मैंने पहले वाले वीडियो में पूरे क्लास कराई थी, तो जो मेरे वीडियो को पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ से है, देखिए, प्राचीन काल। ठीक है। प्राचीन काल या तो प्राचीन भारत कह सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस पर है, तो वैदिक काल पे। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है। मैं बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट आते ही एग्जाम में। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट 73 नंबर। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता उदय हुआ, उसका नाम क्या था? वैदिक सभ्यता। ठीक है। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो सिंधु घाटी पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। ठीक है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा। ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पतन यानी खत्म होने के बाद जो नया सभ्यता हुआ वो कौन सा था? वैदिक सभ्यता। आगे देखेंगे वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। तो जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता कौन थे? वैदिक आर्य थे। कौन थे? वैदिक सभ्यता के जो निर्माता कौन थे? आर्य थे। ठीक है। आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? आर्य कौन थे? तो जिन लोगों ने वैदिक सभ्यता की नींव डाली वे आर्य थे। ठीक है। आर्य मतलब कि जो आर्य जो थे ना, आर्य भाषा या आर्य लोग जिन्होंने वैदिक सभ्यता को अपनाया था, मतलब जो वैदिक सभ्यता थी उसको अपनाया था, वे लोग क्या कहला रहे थे? आर्य। नेक्स्ट है इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्य का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो इनका मूल निवास स्थान था मध्य एशिया। क्या था? मध्य एशिया। जिन्होंने वैदिक सभ्यता को एक्सेप्ट किया था वे लोग आर्य थे और ये लोग कहाँ पर निवास करते थे? मध्य एशिया में करते थे।
नेक्स्ट देखेंगे, इंडो आर्य कौन थे? इंडो आर्य कौन थे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडो आर्य कौन थे? तो जिन लोगों ने भारत को अपना निवास स्थान बनाया वो इंडो आर्य थे। ठीक है, तो इंडो आर्य कौन थे? इंडो आर्य वे थे जिन्होंने भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। ठीक है, इंडो से क्या हो जाता है? इंडो, इससे समझ में आ रहा है, इंडो मतलब जो इंडिया है ना, इंडिया इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, तो इसको इंडो बोला है। तो ठीक है, इंडो में इंडिया हो गया, तो यही मतलब इसमें समझ सकते हैं आप लोग। जिन लोगों ने मतलब भारत को अपना स्थान बनाया था, निवास स्थान, वे ही क्या थे? इंडो आर्य थे। नेक्स्ट देखेंगे, आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ क्या है? तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है उसके निर्माता कौन थे? आर्य थे। ठीक है, आर्य एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो आर्य ने वैदिक सभ्यता को बनाया था या निर्माण किया था। ठीक है, इसलिए वैदिक सभ्यता को आर्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक सभ्यता को इस नाम से क्यों पुकारते हैं? तो वैदिक सभ्यता को वैदिक क्यों पुकारते हैं? इसलिए क्योंकि इस काल में वेद की रचना होने के कारण, ठीक है, वेद की रचना होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक काल का समय क्या था? वैदिक काल का समय क्या था? तो वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो था मतलब उसका समय काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, और यहाँ पे जो वैदिक काल का समय है वो क्या है? 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, इंडो आर्य मध्य एशिया से आकर सर्वप्रथम भारत के किस भाग में बसे थे? ठीक है, सभी को पता है जो इंडो आर्य क्या है, यह कौन थे? इंडो आर्य वे थे जिन्होंने भारत को अपना निवास स्थान माना था। ठीक है, और जो भारत में इंडो आर्य मध्य एशिया से जो लोग आए थे वे सबसे पहले कहाँ आए थे? तो पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आगे देखेंगे, आर्य की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? आर्य की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये ऋग्वेद से प्राप्त होता है। कहाँ से? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद, तो याद रखिएगा। और ये जो सर्वप्रथम भारत में भाग में जो बसे थे इंडो आर्य, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, वेद क्या है? वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है। किसका है? आर्यों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आर्य ग्रंथ है कौन थे आपको पता है?
आर्य एक व्यक्ति था, ठीक है, जिन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था, ठीक है। तो जो वेद था ना वो आर्यों का धर्म ग्रंथ था। क्या था? आर्यों का धर्म ग्रंथ था। आर्यों का धर्म ग्रंथ था। अगर पूछा जाए वेद क्या है तो आपको आपके ऑप्शन में दिया रहेगा वहाँ पे वेद आर्यों का धर्म ग्रंथ है, ठीक है, धर्म ग्रंथ है, तो आपको इसको टिक मारना है। आगे देखेंगे वेद का अर्थ क्या है। अर्थ, वेद का अर्थ इसका है ज्ञान, पवित्र, आध्यात्मिक ज्ञान। क्या है वेद का अर्थ? क्या है? ज्ञान है, पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान है। हम नेक्स्ट देखते हैं वेदों की कुल संख्या कितनी है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? वेदों की कुल संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, और थर्ड में है यजुर्वेद, और 4 नंबर पे है अथर्ववेद। क्या है? वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 है। और कौन कौन सी है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ऋग्वेद, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ऋग्वेद। वेदों में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट देखेंगे वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे वेदांग क्या है। वेदांग क्या है मतलब वेद का अंग क्या है, ठीक है, वेद का अंग क्या है। तो वेद का जो अंग है वो क्या है? शिक्षा है। दूसरा क्या है? कल्प, ठीक है, वेद का अंग क्या है? शिक्षा है। कल्प मतलब कल्पना करना हुआ। फिर व्याकरण है और लास्ट में है ज्योतिष का वर्णन, ठीक है। ये जो चारों है वे वेदांग के अंग है, ठीक है, वेद के अंग है। कौन कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है। ये चारों जो है वेद के अंग है। नेक्स्ट देखेंगे इंडो आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे। तो इंडो आर्य के जो लोग थे ना वे क्या भाषा बात करते थे? संस्कृत। क्या भाषा था उनकी? संस्कृत। नेक्स्ट देखेंगे वेदों की रचना किस नदी के किनारे हुई थी, ठीक है। तो वेदों की रचना कौन सी नदी के किनारे हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। कौन सी नदी? तो वेदों की रचना सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे हम इंडो आर्य सबसे पवित्र नदी किसे मानते हैं। तो जो इंडो आर्य लोग थे वे सबसे पवित्र नदी किसे मानते थे? तो वे लोग सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे। कौन सी नदी को? सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे। कौन से? वैदिक काल में जो इंडो आर्य लोग थे वे कौन सी नदी को पवित्र नदी मानते थे? तो सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे, ठीक है। और जो वेद की रचना हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे वेद की रचना हुई थी, इसलिए सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे वैदिक काल में इंडो आर्यन लोग। हम नेक्स्ट देखते हैं
वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? तो वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी थी वो सिंधु नदी थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक है, वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन थी? सिंधु नदी थी। तो सिंधु नदी में आप लोग बताइए कि कौन सा सभ्यता बना था? तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा था? तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा। ठीक है, कहाँ थी? सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता थी? तो मोहनजोदड़ो सभ्यता। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों का मुख्य पेशा क्या है? आर्य कोई व्यक्ति था, ठीक है, जिन्होंने वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था। ठीक है, तो उनका मुख्य पेशा क्या था? उनका मुख्य पेशा था पशुपालक। ठीक है, वे क्या करते थे? पशु पालते थे। और उनका जो गौन धंधा था वो क्या था? खेती करना। ठीक है, वे पशु भी पालते थे और उनका जो मुख्य उनका जो गौन धंधा वो था क्या था? खेती था। हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों के जीवन में सबसे अधिक महत्व किस जानवर का था? आर्य के जीवन में सबसे महत्व जानवर कौन था? तो वो था घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा। हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्य अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आए थे? तो अपने साथ वे घोड़ा लेके आए थे। ठीक है, तो हमने ऊपर में देखा जो घोड़ा का मुख्य या तो महत्व जानवर कौन सा था? तो घोड़ा था। ठीक है, उनका महत्व जानवर घोड़ा था, इसलिए जब आर्य आए थे तो अपने साथ घोड़ा जानवर को ही लेके साथ में आए थे। हम नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक काल में सर्वप्रिय देवता कौन थे? ठीक है, वैदिक काल में जो लोग थे, इंडो आर्य लोग के जो सर्वप्रिय देवता कौन थे? तो सर्वप्रिय देवता थे इंद्र देवता। ठीक है, कौन से देवता थे? इंद्र देवता। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यों के बीच किस वस्तु को लेकर लड़ाई हुआ करती थी? तो जो आर्य लोग थे, इंडो आर्य लोग, ठीक है, तो उनके बीच में किस चीज़ को लेकर लड़ाई होती थी? तो उनके बीच में गाय को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। कौन सी? गाय को लेकर लड़ाई हुआ करती थी। यहाँ पे आप 96 में देख रहे हैं कि आर्य ने अपने साथ कौन सा जानवर लेकर आया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि आर्य ने अपने साथ कौन से जानवर को लेके आया था? तो घोड़ा को लेके आया था। ठीक है, और उनका जो महत्व जानवर क्या था आर्य का? तो वह घोड़ा था। ठीक है, और आर्य का जो मुख्य पेशा क्या था? पशुपालक। ठीक है, मतलब पशु पालना। और उसका जो गौन धंधा क्या था? खेती करना। हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्य पुरोहित को दक्षिणा में कौन कौन सी वस्तु दिया करते थे? जो आर्य थे वे पुरोहित जो उनके घर में आया करते थे उनको साथ में क्या देते थे? तो गाय और दासियां देते थे। क्या देते थे? गाय और दासियां देते थे। हम नेक्स्ट देखते हैं, आर्य ने किस नई धातु की खोज की थी? तो उन्होंने कौन सी धातु की खोज की थी? तो लोहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर पूछा जाए आर्य ने किस नई धातु की खोज की? तो आपको बताना है लोहा। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आर्य ने किस नई धातु की खोज की थी? तो लोहा की खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 101 और इसके टोटल और 30 क्वेश्चन है जो आप लोगों में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन है, आर्य जनजाति की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो आर्य जो जनजाति की थी वे सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या थी? ग्राम। और इसमें और इम्पोर्टेंट है, जो आर्य लोग थे ना, परिवार थे
परिवार के साथ जो समूह में रहते थे उसको क्या बोलते थे, परिवार को क्या बोलते थे, ग्रामीण। ठीक है, परिवार को वे लोग ग्रामीण तो ग्रामीण बोलते थे। तो ये हमारा पूरा जो था वो था वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे और इसके जो टोटल और क्वेश्चन है वो 30 है, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ठीक है।